क्योंकि इस दुनिया में बच्चों के भविष्य से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। लोग एविडेंस दे रहे थे कि भाई एनटीए एग्जाम में घपला हुआ है, एग्जाम में आपको पता ही है, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। 7 बच्चों के जो फुल मार्क्स जो है एक ही सेंटर से आ गए, बल्कि आप ये सोचें कि 25 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर बात 25 लाख बच्चों के भविष्य की है तो हर एक शिक्षक का बोलना बहुत जरूरी है, ऐसे मंच पर आकर बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में बच्चों के भविष्य से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। जो एनटीए नीट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, पहले तो निष्पक्ष तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए। दूसरी चीज, लोग एविडेंस दे रहे थे कि भाई एनटीए एग्जाम में घपला हुआ है, एग्जाम में चोटाई की गई है, एग्जाम पैसे से पेपर बिका हुआ है, लेकिन एनटीए मानने को स्वीकार नहीं कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। बोला नहीं, पेपर में कोई भी घपलेबाजी नहीं हुई है, पेपर एकदम निष्पक्ष हुआ है। फिर क्या करता है कि रिजल्ट जारी करता है, वो भी इलेक्शन के रिजल्ट के दिन, और ताकि जो घपलेबाजी है उसको छुपाया जा सके। और आपको पता ही है, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। 7 बच्चों के जो फुल मार्क्स जो है एक ही सेंटर से आ गए, लगभग 60 बच्चों से ज्यादा बच्चे फर्स्ट रैंक पर आए। आप सोचो ना, बोल रहा है, उनका जवाब क्या आया? जवाब ये आया कि बच्चों के अंदर पढ़ने की टेंडेंसी बढ़ गई है। अचानक से बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने लग गए और क्या हो गए, मतलब हद है कुछ भी। यहां सवाल ये उठता है, माननीय न्यायाधीश ने आज बोला है कि आपने, एनटीए ने इस एग्जाम की गरिमा को भेदित किया है, इस एग्जाम की गरिमा की या इस एग्जाम की पवित्रता को क्या किया है बेटा, नवसार किया है, जिसकी वजह से आपको ये इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच होने के आदेश नहीं दिया है, उन्होंने एनटीए से उसका ओपिनियन मांगा है कि ऐसा क्यों हुआ है, और ये चीज अब आगे आने वाले टाइम पर हमारे लिए कुछ अच्छा संकेत हो सकती है। मैं माननीय न्यायाधीश से कहना चाहूंगा कि केवल उनकी बातों पर विशेष तौर पर ध्यान ना देकर इस चीज को ऐसे रफा दफा कर दे, बल्कि आप ये सोचें कि 25 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो बच्चे एक्चुअल में हकदार हैं उनको मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। ये आपको भी पता है माननीय न्यायाधीश महोदय कि अगर जो बच्चा पैसे से मेडिकल कॉलेज में जा रहा है वो कभी भी अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर अच्छा डॉक्टर नहीं बन के निकलेगा तो भारत की चिकित्सीय व्यवस्था का क्या होगा? भारत की चिकित्सीय व्यवस्था कैसे काम करेगी? एक कोरोना जैसी पैंडेमिक सिचुएशन आएगी और सारी चीजें धराशायी हो जाएंगी। तो इसलिए आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप जो है इस चीज को, अगर मैं समझता हूं कि मेरी जो जितनी समझ है कि अगर ऐसी दुविधाएं हो रही, बच्चे सड़क पे हैं, सारे टीचर बोल रहे हैं भैया घपलेबाजी हुई है, एनटीए को दोबारा से एग्जाम रिकंडक्ट करा देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मानता हूं पैसे जो है वो ज्यादा लगेंगे क्योंकि बड़ा एग्जाम है, 24-25 लाख बच्चे बैठेंगे, सेंटर बनाए जाएंगे, एक कॉम्प्लिकेटेड काम है। लेकिन यहां सवाल भारत की चिकित्सीय व्यवस्था का है, यहां सवाल 25 लाख बच्चों के भविष्य का है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज हो, कोई भी बड़ी चीज हो, लेकिन वहां पर जो भी चीज अगर देश से जुड़ी हो तो वो सबसे पहले होने चाहिए। पैसा, धन, दौलत, समय, ये चीज मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि देश के लिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो यही चीजों से मेरी ये मांग है बच्चों से कि चाहे आप कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि बच्चे आप छोटे होते हैं इस समय, आप 11-12 पास करके आए होते हैं, अपने हक की बात नहीं जानते हैं। कुछ चीजें जो हैं ये घपलेबाजी हो रही है, लोग आपके जो हक हैं वो छीन रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं 5 लाख दे करके पेपर खरीद लिया और पेपर रट के जाके पेपर में बैठ गए। अगर एनटीए निष्पक्ष क्या कर सकता है कि पेपर नहीं करवा सकता है, तो इस पर सवाल तो एनटीए के ऊपर उठने चाहिए। एनटीए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बोलता है चाय जो है वो 4th फ्लोर पर है, हद मजाक चल रहा है। यहां पर इतनी सीरियसनेस बात है, किसी का परिवार रात भर सो नहीं रहा है, कोई बच्चा टेंशन में। एक मेरा बच्चा स्टूडेंट है, उसके 636 मार्क्स आए, 636 मार्क्स आए, और मैंने बोला भैया कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो 650 पाने वाले भी क्या है बेटा, वो बहुत रेंज से बाहर है। क्यों? क्योंकि वो जो 20-25 हजार लोगों का घपलेबाजी हुई ना, पेपर बांटा गया, वो घुस गए हैं। और इस चीज के लिए मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि रीनीट होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश भी माननीय न्यायाधीश से है, सुप्रीम कोर्ट से है कि अगर चीजें नहीं सही हो रही हैं, जबरदस्ती रिजल्ट को ना थोपा जाए और रीनीट कराया जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।